हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको क्लास 9th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम जनरली सेल भी बोलते हैं, उसके बेहतरीन नोट्स। ये आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पूरा देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये नोट्स डिज़ाइन किए गए हैं और किस तरह से ये बेहतरीन नोट्स हैं। ठीक है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के नोट्स ये हैं हमारे। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में डिस्कवरी और उनके साइंटिस्ट के नाम। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी मार्क्स का आता है क्लास 9th में, और उसमें से ये डिस्कवरी और साइंटिस्ट का जो नेम है ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनता है। इसके बाद ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, ये इनके डायग्राम है और क्या क्या डिफरेंस है वो आगे देख लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके बाद टाइप ऑफ सेल्स, तो 2 टाइप के सेल्स हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, जैसे ऊपर हम लोगों ने वहाँ डायग्राम देखा था, यहाँ उनका डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, इसके बाद डिफ्यूज़न क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका ऑस्मोसिस है उसमें 3 टाइप से सॉल्यूशन पाए जाते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बारे में पूरी डिटेल है, ये नोट्स पूरा प्रोवाइड करेंगे आपको, और आगे भी आपको नोट्स मिलेंगे जो भी आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर हैं, सबके आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, पीडीएफ के नोट्स। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद फंक्शन ऑफ सेल वॉल, जिसमें आपका एक डेफिनेशन वॉल है प्लाज्मोलाइसिस की। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस में होता है आपका क्रोमोसोम्स, डीएनए, तो उसकी फंक्शनिंग दे रखी है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोइड, इसके बाद साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन बच्चों ने सेल चैप्टर पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के ये नोट्स है। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस के बाद आता है लाइजोसोम्स, जिसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, लाइजोसोम। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये उसके नोट्स हैं, नीचे उसके फंक्शंस भी दे रखे हैं। इसके बाद आता है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ये नोट्स हैं, ये कंप्लीट नोट्स हैं आपके। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक या और चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप पॉज करके भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।